Okay, my dear students, so last time you know that we had started with the atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने तीन कॉन्सेप्ट्स किए थे, एक शेल्स, एक सब शेल्स और एक ऑर्बिटल्स। हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और हर सब शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और उसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो चीजें बता दी थी कि शेल जो है वो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और हर शेल में सब शेल होते हैं। सब शेल का मतलब होता है रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहे होते हैं, डबल शेप में भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी, और डबल डबल शेप में भी मूव कर रहे होते हैं। और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो आज हम लोग जो है वो सबशेल्स और ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। So let's start my dear with the subshells and the orbitals. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी एस सबशेल की। जब भी आपने कोई सबशेल बनाना होता है तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखो कि आप लोगों ने जो है इस तरह करके एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, ये एक्सिस ड्रॉ करनी इस तरीके से, ये ठीक है। इसमें से इसको नाम देते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। ठीक है जी। और उसके बाद जहां पे ये सारे एक्सिस मिल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे न्यूक्लियस बना देंगे। ठीक है जी। न्यूक्लियस बना के एस जो सबशेल है उसकी शेप गोल होती है, तो वो न्यूक्लियस के बीच इस तरह गोल गोल मूव कर रहा होता है, तो ये चीज न्यूक्लियस को शो करती है। और ये जो सबशेल होता है बेटा, दिस वन शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड एज द एस सबशेल। यू गॉट इट। अच्छा, दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरा आपका जो है वो पी सबशेल होता है, पी सबशेल। पी सबशेल जो है इसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जी, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। तो 3 ऑर्बिटल्स इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्सेस समझ के बनाने। ठीक है जी। ये 3 आपके जो है ये पी ऑर्बिटल्स हैं जी। अब इनको ड्रॉ कैसे करने हैं आप लोगों ने? पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो आप लोग 3 बार जो है एक्सिस को ड्रॉ कर लें। सबसे पहले दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जी एक्सिस। इसी तरीके से इसको भी ड्रॉ कर लें। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। इसी तरीके से इसको भी ड्रॉ कर लें। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जी एक्सिस। ठीक है जी। तो अब जहां पे ये सारे एक्सिस मिलते हैं वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस को बनाते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है जी। पी की जो शेप होती है वो डबल शेप होती है, तो पहला डबल जो है वो आप लोगों ने एक्स एक्सिस के बीच ड्रॉ कर देना है लाइक दैट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो डबल है वो आपने वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो ड्रॉ कर देना है लाइक दैट, and this is called as the py।
और इसी तरीके से जो थर्ड आपका डंबल है उसको आप लोग z एक्सिस के अलोंग जो है वो ड्रॉ करेंगे लाइक दैट. सो दिस इज कॉल्ड एज द pz. सो दिस इज px, दिस वन इज py एंड दिस वन इज pz. यानी जो डंबल जो है वो जिस एक्सिस के पास, जिस एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वो वाला पी ऑर्बिटल कहते हैं. अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो px, अगर ये y एक्सिस के ऊपर है तो py, और अगर ये z एक्सिस के ऊपर है तो इसको pz का जो है वो नाम देते हैं जी. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके तीन ऑर्बिटल्स हैं p सबशेल में, वो px है, py है और pz है जी. ठीक है, तो ये आप लोगों के पी ऑर्बिटल्स होते हैं जी. ठीक है, तो इनकी शेप्स आप लोगों को आनी चाहिए. एस की शेप सर्कुलर, और पी जो है ये तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी. पी एक्स में जो डंबल है इट इज प्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, पी वाई में इट इज प्रेजेंट अलोंग द वाई एक्सिस, और पी जेड में इट इज प्रेजेंट अलोंग द जी एक्सिस. Okay, my dear students, now we are going to start with the D subshell. और D सबशेल जो होता है मेरे बच्चों, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जी. 5 ऑर्बिटल्स. ठीक है जी. अगर इनको हम लोग बनाएं तो ये 5 जो है ये हम लोग कॉलम्स बना देते हैं लाइक दैट. ये 5 बॉक्सेस बना देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है जी, ये 5 बॉक्सेस जो है वो हम लोग बना देते हैं. अच्छा जी, ये जो डी सबसेट है मैंने बताया कि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. ये जो 5 ऑर्बिटल्स है इनमें से जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. इसका मतलब मैं आप लोगों को भी समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, ये 5 में से 3 जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के दरमियान मौजूद होते हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं होते. जबकि आपके जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी 2 डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. ठीक है जी, तो 2 जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं जी. तो टोटल आपके 5 डी ऑर्बिटल्स हैं. उन 5 में से जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के दरमियान होते हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं होते. जबकि जो 2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं जी. जो डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के दरमियान होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं. पहले का नाम होता है डी एक्स वाई, दूसरे का नाम होता है डी वाई जेड, और तीसरे का नाम होता है डी जेड एक्स. तो ये एक्सिस के दरमियान है. जबकि जो 2 डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं. पहले का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे का नाम होता है डी जेड स्क्वायर. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के दरमियान होते हैं इनको हम लोग जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं. कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेनेवर यू पीपल वांट टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स तो आपको एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं. कभी भी कोई भी ऑर्बिटल एक्सिस के बगैर बनाएंगे तो उसके नंबर नहीं मिलते आप लोगों को. तो आप लोग सबसे पहले एक्सिस जो है वो ड्रॉ करें. ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये मैं 3 बार एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं. ये x, ये y और ये z.
दिस इज एक्स वाई और z। दिस इज एक्स वाई एंड z। ठीक है जी। तो ये तीन हम लोगों में जो है वो एक्सिस जो है वो ड्रॉ करती है। मैंने आपको पहले बताया जहां पे एक्सिस मिलते हैं वहां पे न्यूक्लियस होता है, तो इस जगह पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लाइक दैट। ठीक है जी। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो तीन डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। The three d orbitals, they are present in between the axes। ठीक है जी। ये dxy है, तो ये जो dxy है ये देखिए ये x है और ये y है, तो इन दोनों के दरमियान जो है ये मौजूद होगा। डी की शेप जो है ये डबल डबल होती है इस तरह करके, एक डबल और दूसरा डबल भी इन दोनों के दरमियान है। तो देखने में लग रहा है जैसे ये z एक्सिस के ऊपर आ गए हैं, ये z एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ये z एक्सिस के ऊपर नहीं है, बल्कि क्या है, z एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज जो है वो जा रहा है। तो ये जो आपका है कि x और y के दरमियान मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं dxy। दूसरा जो है वो dyz है, तो ये y और ये z है, तो इन दोनों के इन बिटवीन जो है वो आपका d ऑर्बिटल मौजूद होगा लाइक दैट। ठीक है। दूसरा जो है ये देखने में लग रहा है जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए हैं ये वाला, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। अब एक्स एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज जो है वो जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, ये वाली 8 आ गई। ठीक है। अगर इसको हम लोग थ्री डायमेंशनली बनाए तो ये दूसरी तरफ से जाके y और z के बीच में ही आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं dy z। थर्ड वन आपका डी जेड एक्स है, तो जेड और एक्स ये है, तो इनके बीच में जो है वो आपका डंबल जो है वो आएगा लाइक दैट। अब दूसरा डंबल जो है वो देखने में लग रहा है जैसे वाई एक्सिस के ऊपर है, बट इट्स नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्स एंड जी, यानी ये दूसरी तरफ से थ्री डायमेंशनली इन दोनों के दरमियान ही आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द डी जेड एक्स। तो यहाँ पे ये देखने में 8 आपको लग रहा है जैसे जी एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे लग रहा है जैसे वाई एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे लग रहा है जैसे वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, जिन एक्सिस के ऊपर आपको ये नजर आ रहे हैं वो वाले एक्सिस एक्चुअली आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज जो है वो। तो ये आपके तीन p ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्सिस के दरमियान मौजूद हैं, एक्सिस के ऊपर नहीं होते, एक्सिस के दरमियान में। ठीक है जी। उसके बाद ये जो दो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, तो इसको दो बार ड्रॉ कर दें आपको, ये देखें, ये x, ये y और ये z। दिस इज x y एंड z। ठीक है जी। जहां पे एक्सिस मिलने हैं वहां पे जो है तो आप लोग इस तरीके से ये ड्रॉ कर रहे हैं। अब पहला जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इसका एक एट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो लाइक दैट। और दूसरा जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो आ रहा है। अच्छा जी। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाला वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो 8 आ रहा है, तो इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद मेरे बच्चों दूसरा जो है वो डी जेड स्क्वायर है, तो डी जेड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसकी एक एट जेड एक्सिस के ऊपर है और दूसरी एट जो है वो भी जेड एक्सिस के ऊपर ही मौजूद है, जेड एक्सिस। ठीक है। लेकिन ये 180 डिग्री एंगल, ये मैं एंगल बना रहा हूं, ये एंगल है, दिस इज द एंगल। ठीक है। 180 डिग्री एंगल के ऊपर जाके इसी तरह का एक गेट इसके बिल्कुल पीछे मौजूद है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। सपोज करें कि ये दो मार्कर हैं, ये आपको दो मार्कर नजर आ रहे हैं।
अब मैं इन दोनों मार्कर्स को एक दूसरे के आगे आगे पीछे इस तरह रखता हूं, पिछला मार्कर नजर आ रहा है तुम लोगों को गाइस? पिछला मार्कर नजर आ रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं आ सर। रहा। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ये एक ये नहीं सर। और एक इसके बिल्कुल पीछे मौजूद है। ये मैंने एंगल बनाया है 180 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो ये देखिए ये दोनों मार्कर एक दूसरे के आगे पीछे 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी अगर मैं इसको समझाऊं तो ये देखें ये और ये बिल्कुल इसके पीछे है, 180 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको ये चीज नजर आएगी, ये वाली चीज नजर नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक एट आपको नजर आ रहा है डी ऑर्बिटल का, दूसरा एट एग्जैक्टली इसके पीछे है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें से 3 डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के दरमियान होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जेड एक्स, whereas the 2 d orbitals they are present on the axis। ठीक है जी? तो उनके नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और दूसरा डी जेड स्क्वायर है जी। इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके गाइस, now we are going to start with the electronic configuration। Okay guys, so we are going to start with the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब कि किसी भी सबशेल या ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हैं, वो हम लोगों ने डिटेल जो है वो पढ़नी है। सबसे पहली चीज याद रखिए मेरे बच्चों, दुनिया में टोटल जो शेल्स होते हैं ना आपके, वो टोटल 7 होते हैं, 7 शेल्स होते हैं, शेल्स। ठीक है जी? और सब शेल्स तो मैंने आपको बताया हुआ है 4 होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ठीक है जी? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और इसी तरह मैंने बताया था कि हर सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और एवरी ऑर्बिटल कैन कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शेल्स बना रहे हैं जी। ये देखिए जी, सबसे पहले फर्स्ट शेल। ठीक है जी? फर्स्ट शेल के अंदर बस एक ही सब शेल होता है जिसका नाम होता है एस। ठीक है? और इसके साथ वन लिख देंगे, ये वन का मतलब फर्स्ट शेल है, वन का मतलब फर्स्ट शेल। ये जो है ये शेल को शो करता है और ये सब शेल को शो करता है। ठीक है? उसके बाद आ गई सेकंड शेल। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं। जब भी सब शेल्स तुम लोगों ने बनाने हैं तो हमेशा एस से स्टार्ट करना होता है। तो पहला एस होगा और दूसरा आप लोगों का पी होगा। ठीक है जी? अब चूंकि ये सेकंड शेल है तो इन सब के साथ 2 2 लिख दें, 2। ठीक है जी? इसी तरीके से थर्ड शेल बनाते हैं। थर्ड शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे। कौन कौन से? एस होगा, पी होगा और डी होगा। क्योंकि ये थर्ड है तो इनके साथ 3 3 लिख दीजिए। ये 3, 3s, 3p and 3d। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट द फोर्थ शेल। फोर्थ शेल, फोर्थ शेल जो है उसमें 4 सब शेल होंगे। एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। और चूंकि ये फोर्थ सब शेल है तो इसके साथ 4 4 लिख दें। तो यहाँ पे एक चीज चेक करें कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल था, 1s। सेकंड में 2 है, 2s 2p। थर्ड में 3 है, 3s 3p 3d। इसी तरह फोर्थ में 4 है, 4s 4p 4d 4 है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज, 4 के बाद जितने भी शेल्स आएंगे उन सब के अंदर 4 ही सब शेल होंगे। यानी आपका फिफ्थ शेल जो है
फिफ्थ शेल, ठीक है जी। फिफ्थ शेल जो है उसमें फोर ही सब शेल होंगे, एस पी डी और एफ। मैंने आपको पहले बताया कि आपके सब शेल्स में मैक्सिमम होते ही चार है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जितने भी शेल्स आएंगे, चाहे सेवन तक शेल्स हो, उनके अंदर बस चार ही सब शेल्स होंगे। तो इनके साथ सिर्फ वर्ड फाइव लिखने, क्योंकि ये फिफ्थ शेल है। 5s 5p 5b एंड 5f। इसी तरह सिक्स शेल, सिक्स शेल में एस पी डी एंड एफ, और इसके साथ आप लोग सिक्स लिख दीजिए लाइक दैट। इसी तरीके से सेवन शेल, सेवन शेल जो है इसमें सेवन एस, सेवन पी, सेवन डी और सेवन एफ, क्लियर है। अच्छा जी, अब हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। मैं यहाँ पे इसके लिए वैसे तो काफी रूल्स हैं। एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं अप बाउ प्रिंसिपल, मैं आपको वो नहीं बता रहा, उसमें अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। मैं आप लोगों को एक आसान सा तरीके दो रूल्स बता रहा हूँ, वो रूल आप लोग फॉलो करेंगे तो ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। और वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल, रूल वन, बिफोर filling every B subshell, we have to fill the electrons in S subshell or next shell। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे 1s में, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ये रूल हमें क्या कहते हैं? बिफोर फिलिंग एवरी डी सब शेल। यानी ये डी सब शेल को फिल करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है? वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एस सब शेल ऑफ द नेक्स्ट शेल। यानी 3p में इलेक्ट्रॉन डालने से पहले आप 4s में जो है वो एंटर करेंगे, इसमें डाल के फिर 3p को आप लोगों ने जो है वो फिल। पहला रूल है। दूसरा रूल क्या होता है बेटा? रूल टू, बिफोर फिलिंग एवरी एफ सबशेल we have to fill the electrons in p subshell or next shell, ठीक है। यानी ये देखें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो ये एफ की अगर बारी आ रही है सपोज करें, तो एफ में डालने से पहले वही अगले शेल के पी में पहले फिल करते हैं, इसमें फिल करके फिर 4f में फिल करेंगे। तो ये दो रूल्स बस याद रखने हैं कि हर पी सब शेल को फिल करने से पहले अगले शेल के एस को फिल करना है और फिर डी को फिल करना है। इसी तरह हर एफ को फिल करने से पहले अगले शेल के P को फिल करना होता है। 5f को फिल करने से पहले 6p को फिल करेंगे, समझ लगी? अच्छा जी, चलिए जी, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनाने जा रहे हैं डिफरेंट चीजों की, ठीक है जी। सबसे पहले सपोज करें कि एक एलिमेंट है x, इसका प्रोटॉन नंबर 24 है और न्यूक्लियॉन नंबर 49 है। तो इसमें भाई जो छोटा नंबर होता है आपको पता ही है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन नंबर, या इसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये दोनों इसी के नाम है। और ये जो बड़ा नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर।
या इसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं, या इसको हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अब इस चीज में प्रोटॉन कितने हैं, छोटा नंबर प्रोटॉन नंबर को शो करता है 24 है, तो 24 प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन किसी चीज में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 24 होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप लोग माइनस कर दें, तो 49 माइनस 24, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है जी, बताइए जरा। 25 आता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन को देख के हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। ठीक है, तो अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है 1s, और ये डब्बा बनाना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह ऊपर और एक नीचे इस तरह शो करते हैं इसे। ठीक है जी। उसके बाद ये पहले 1s आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं 2s, तो यहाँ पे 2s बना दें। 2s बना के एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, फिर 2s के बाद 2p आता है, p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे 2p लिखे और इसके तीन ऑर्बिटल्स बना दें इस तरह करके, ये 1 2 और 3। अब उसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक एक करके डालेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले एक एक फिल करना है, फिर इसको पेयर अप करना शुरू करना है। अब पेयर अप हमेशा ऐसे फिल करते हैं, एकदम पेयर अप मत कर दो, नहीं तो फिर आप लोगों को वही आदत पड़ जाएगी। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालो और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिर पेयर अप करो। कितने इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल हो चुके हैं, 10। उसके बाद 2b के बाद आता है 3s, तो यहाँ पे 3s बना देंगे, 3s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 3p है, उसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये तीन ऑर्बिटल्स बना दें। ठीक है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन और फिर इसको पेयर अप कर दें लाइक दैट, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब 3p के बाद 3d आता है। मैंने आपको रूल क्या बताया था कि हर डी सब शेल को फिल करने से पहले अगले शेल के एस को फिल करते हैं, तो भाई 3d को फिल करने से पहले 4s को फिल करेंगे, तो पहले 4s लिखते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसके बाद 3d बना दें, 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दैट, ये 5 बना दें। ठीक है जी। अब यहां तक 20 हो चुके हैं, हमारे पास 24 है, तो ये 21 22 23 एंड 24, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई इसकी, ये 24 प्रोटॉन नंबर जिसका है। यू गॉट इट गाइस। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए दे रहा हूं, आप लोग जरा वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी शुरू कर दो। x 35 ये प्रोटॉन नंबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 35 होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा बनानी शुरू करें, हरी जल्दी करें। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों से फिर पूछता हूँ कि आप लोगों ने कहां तक बनाया है। हरिए, पहले 1s2 आ गया, इसी तरह 2s2 जी 2p6 सर। 3s2 जी। 3p6 4s2 और 3p, ये सारे फिल होंगे सर। हाँ सारे फिल हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 4p। 4p ये सर। 5 सर 5। 5 आएंगे, यानी ये 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड, यानी मुझे समझ लग गई है बेटा। जी सर। चलिए जी, मैं आप लोगों को घर से करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं जो आप लोगों ने कल घर से बना के लेके आनी है, और उनसे रिलेटेड चीजें फिर मैंने कल डिस्कस करनी है। एक x29, एक x24, एक x41, एक x53, तो ये चार जो है ये आप लोगों के घर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जी सर।
इसको नोट कर लीजिए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और कल इंशाल्लाह ताला जो है वो इसी को आगे जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन